कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। अब तक आपने ES6 के सारे चैप्टर्स को अगर रेगुलरली पढ़ा है तो इसका मतलब ES6 आपको कम्प्लीटली आ चुका है। वैसे ये लास्ट वीडियो है ES6 का। ES6 पढ़ने के बाद आप तैयार हो चुके हैं रिएक्ट को पढ़ने के लिए। अगर आपको फ्रंट एंड के फील्ड में जॉब क्रैक करना है तो wapinstitute.com पे विजिट कीजिए। कोर्सेस सेक्शन से React.js कोर्स को ज़रूर चूज़ कीजिए। सिर्फ React.js ही आप इसमें नहीं सीखोगे, Next.js भी सीखोगे ताकि आप SEO फ्रेंडली वेबसाइट बना सको। Node.js के शब्दों में आप API बना सको। MongoDB डेटाबेस आप सीखोगे और AWS क्लाउड का यूज़ करके आप स्ट्रीमिंग इंजन यानी कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे वेबसाइट को डेवलप करना सीखोगे। 100 से भी ज़्यादा वीडियोज है, आप एक बार सिलेबस ज़रूर देखिएगा। टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में जानना है, वेलकम टू वैप इंस्टीट्यूट। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। आवश्यकता क्या है टेम्पलेट लिटरल की वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए मैंने स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद किया। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रोल के नाम से। मैंने रोल डिफाइन कर दिया 12। इसके बाद मैं एक पी टैग को शुरू करके बंद करता हूँ। इसमें मैंने रिजल्ट के नाम से आईडी वैल्यू सेट कर दिया। मुझे रिजल्ट को सेलेक्ट करना है तो document.getElementById या document.query सेलेक्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस तरीके से रिजल्ट को सेलेक्ट किया। रिजल्ट में अगर आपको कुछ राइट करना है तो आप इनर HTML प्रॉपर्टी को एक्सेस करोगे रिजल्ट के लिए और जो भी राइट करना चाहते हैं वो आप राइट कर दोगे। मैंने डिफाइन कर दिया माई रोल इज स्पेस। इमेजिन कीजिए रोल का वैल्यू इसके बाद प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, रोल को कॉन्कैटिनेट करोगे यानी कि इसके वैल्यू को ऐसे कॉन्कैटिनेट करोगे। आ गया माई रोल इज 12। टेम्पलेट लिटरल का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप कॉन्कैटिनेशन से बच जाओगे यानी कि आपको एडिशन का सिंबल देने की आवश्यकता नहीं है। पहले सिंटेक्स देखिए, कीबोर्ड में ESC एक बटन होगा। ESC के नीचे एक बटन है जिसको आप प्रेस करोगे तो बैकटिक का सिंबल आपको दिखेगा। इसी बैकटिक के अंदर हम टेम्पलेट लिटरल के सिंटेक्स को राइट करते हैं। तो पूरा सिंटेक्स ये है टेम्पलेट लिटरल का। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, कांस्टेंट दे सकते हो या जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक्सप्रेशन आप परफॉर्म कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ जो बैकटिक है आप इसके पहले चाहो तो स्ट्रिंग भी राइट कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग, या इस बैकटिक के पहले भी आप कोई स्ट्रिंग राइट कर सकते हो। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ यूज़ करना है। जो आपने माई रोल इज को डुअल कोट से लिखा है ना उसे आप बैकटिक से बंद कर दो ऐसे। अब बैकटिक से आपने बंद किया तो इसके बीच में आप टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर पाओगे। सिंपली आप यहाँ पर रोल को एक्सेस कर लो तो ये जो स्ट्रिंग है ये एज इट इज़ काम करेगा जैसे आपने लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, रोल वाले वेरिएबल का डेटा। सेव करके रन करेंगे तो अभी भी सेम रिजल्ट आएगा, ये देखिए। लेकिन पहले से बेटर अप्रोच है। पहले जो अप्रोच आपने सीखा था कॉन्कैटिनेट वाला वो कॉमन जेएस का था। ये जो अप्रोच है वो किसका है, ES6 का। आप कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। इमेजिन कीजिए आपको 1 ऐड करना है तो आप 1 ऐड कर दो तो 12 में यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और दिखेगा माई रोल इज 13। जब आप बैकटिक का सिंबल देते हो ना तो आपको एक और फ़ायदा होता है, आप एंटर प्रेस करके लिख पाओगे। इमेजिन कीजिए आपने डुअल कोट के अंदर किसी स्ट्रिंग को लिखा, आप चाहते हो आप एंटर प्रेस करके कुछ लिखो तो आप नहीं लिख सकते हो, एरर हो जाएगा। यहाँ देखिए सिंटेक्स एरर हो गया। बैकटिक में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपके पास बहुत लंबा टेक्स्ट है ना तो आप एंटर प्रेस करके लिख सकते हो। जैसे देखिए मैंने बैकटिक का सिंबल दिया, आप आराम से अरेंज करके इसके अंदर लिखो। तो मैं कुछ डमी राइट कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैं कितना भी एंटर प्रेस करके राइट कर सकता हूँ। जहाँ मुझे रोल का वैल्यू चाहिए बस मैं टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करूँगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं डायनेमिक वैल्यू को ऐसे रीड कर लूँगा तो ये सब कुछ स्ट्रिंग के रूप में प्रोसेस होगा और ये यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू आएगा। इसके बाद अगर आपको कोई डायनेमिक वैल्यू चाहिए तो इसके बाद लिखिए। जैसे मैंने राइट कर दिया वैप, फिर राइट कर देता हूँ इंस्टीट्यूट। सेव करके रन कीजिए। आ गया। यहाँ देखिए यहाँ डायनेमिक वैल्यू है ना। वही अगर आपका कॉन्कैटिनेशन वाला अप्रोच होता तो कितनी प्रॉब्लम होती। वापस लिखिए document.query सेलेक्टर और रिजल्ट को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। इनर HTML का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप कुछ राइट कर सको। मैंने राइट किया डेट इज, मुझे आज का डेट चाहिए तो जावास्क्रिप्ट में डेट वाला फंक्शन है ना हम उसे कॉल करेंगे। लेकिन याद रखिए टेम्पलेट लिटरल कभी भी डुअल कोट के अंदर आप नहीं लिख सकते हो। आपको क्या करना होगा, बैकटिक का सिंबल देना होगा। जब आप डेट का इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा और कभी भी टेम्पलेट लिटरल की सहायता से ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, आपको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा टू डेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। सेव करके रन कीजिए। देखिए आ गया डेट इज और जो भी डेट है वो। आप यहाँ किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। इमेजिन कीजिए ये कोड आपको किसी फंक्शन से चाहिए
तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया गेट डेट के नाम से इस तरीके से। अब इस फंक्शन को बनाइए यहाँ पे गेट डेट के नाम से इस तरीके से। अब रिटर्न कीजिएगा वही कोड यहाँ से। तो जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना, जैसे डेट को इसने रीड करके रिटर्न कर दिया, वो कहाँ आ जाएगा, जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ वहाँ पे सेव करके रन कीजिए, अभी भी सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको टेम्पलेट लिटरल में कोई बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट प्राप्त करना है ना, तो कोई फंक्शन बना लेंगे और उस रिजल्ट को उस फंक्शन से रिटर्न करेंगे। सिंपली वो फंक्शन यहाँ कॉल कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पूरा ES6 का सीरीज आपको पसंद आया होगा। लगभग सारा टॉपिक मैंने कवर किया है ES6 का। वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आइएगा, हमारे कोर्सेज सेक्शन से मनपसंद कोर्स आप कर सकते हो। अगर आप कोडिंग के फील्ड में बिगिनर हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स ही कीजिएगा, किसी और कोर्स को नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको किसी और कोर्स को करने की आवश्यकता नहीं है फ्यूचर में। एक बार सिलेबस जरूर देखिएगा, फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, 1000 पर मंथ फ़ी देकर आप इस कोर्स को कर पाओगे। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट YouTube चैनल को।